गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। सुपर प्राइम टाइम लेकर हाजिर हैं इंडिया न्यूज पर। आज बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर के दिए विवादित बयान की। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। इस बार मुद्दा है छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास। नागपुर के एक मंच से बाबा ने दावा किया कि शिवाजी महाराज युद्ध से थक गए थे और अपना राजपाट रामदास स्वामी को सौंपना चाहते थे। इस बयान के बाद अभिनेता रितेश देशमुख ने मोर्चा खोलते हुए इसे विकृत और बकवास करार दिया है। हालांकि भारी विरोध को देखते हुए बाबा ने अब माफी मांग ली है, लेकिन सोशल मीडिया पर उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर कोई ये पूछ रहा है कि बाबा हैं तो क्या कुछ भी कहेंगे? बाबा हैं तो क्या आस्था पर सवाल करेंगे? बाबा हैं तो क्या आस्था पर चोट करेंगे? जी हां, लगातार बाबा बागेश्वर को लेकर विवाद आ रहा है, लेकिन बाबा बागेश्वर ने इसे लेकर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि जो मैं कहना चाहता था उसके अलग मायने मतलब निकाले गए। जी हां, पूरा मामला क्या है, आइए डिटेलिंग करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा मामला समझाने और बताने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, जरा समझिए, सनातन के सम्मान में कौन कौन से संत हुए, नाम आपको बता रहे हैं। संत कबीर, संत तुकाराम जी, जी हां, इन लोगों ने सनातन का सम्मान बढ़ाया है। उन संतों की पूरी फहरिस्त लेकर आए हैं आज। संत ज्ञानेश्वर जी, जी हां, नाम देखते जाइए और किस तरह से उन्होंने सनातन को सम्मान दिया। इसके बाद आदि शंकराचार्य के बाद गुरु नानक देव जी का नाम है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद हैं, करपात्री महाराज हैं। इसके अलावा महर्षि दयानंद जी हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस जी हैं, शिरडी के साईं बाबा जिक्र उस सनातन परंपरा के लिस्ट में है जिन्होंने सनातन परंपरा को मजबूत किया, आगे बढ़ाया। जी हां, इसके अलावा संत रविदास जी का भी नाम उस लिस्ट में शामिल है, शरीक किया गया। किस तरह से सनातन परंपरा का सम्मान लगातार हमारे संतों ने बढ़ाया, उसकी एक उसकी फहरिस्त लिस्ट आपको बता रहा है। देखिए, विवादित बयान और सच क्या है। संत तुकाराम और उनकी पत्नी का विवाद क्या था, बयान क्या था? वे एक विचित्र स्वभाव की महिला थी। जी हां, ये बाबा बागेश्वर ने कहा प्रताड़ना की वजह से तुकाराम भक्ति का समय मिला। संत तुकाराम की पत्नी उन्हें रोज मारती थी, ये बयान है। जी हां, उसके बाद वो एक विचित्र स्वभाव की महिला थी, लेकिन असली बयान था जो जरा अगले ग्राफिक्स में, पीछे अगले ग्राफिक्स में ये यहां पर देखिए, संत तुकाराम और उनकी पत्नी का विवाद। सुनिए, कहता है कि जब भाई एक व्यवहारिक महिला थी, घर बीबी और बच्चों की भूख को देखकर चिंतित रहती थी और जैसा कि आप देख रहे थे कि तुकाराम जी को लेकर जो विवाद था उसकी डिटेलिंग हम आपसे कर रहे हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और तुकाराम जी को लेकर जो बयान दिए गए उसकी सच्चाई कुछ अलग थी और बयान कुछ और था। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। जी हां, विवादित बयान और उसकी सच्चाई के बारे में हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके से ये विवादित बयान लगातार मुश्किलें पैदा करते रहे। और बाबा बागेश्वर ने, यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने, जो कि पीठाधीश्वर है बाबा बागेश्वर धाम के, उनके बयान को लेकर विवाद हुआ। तुकाराम जी को लेकर दिया कि घर की भीषण गरीबी और बच्चों की भूख को देखकर चिंतित रहती थी और वारकरी समुदाय विलुप्त हो रहा था। तुकाराम जी ने संसार को इसलिए नहीं छोड़ा कि उनकी पत्नी उन्हें मारती थी, बल्कि सच्चाई यह है कि उन्होंने अकाल और व्यक्तिगत दुखों के बाद ईश्वर की शरण ले ली थी। उनका मन बहुत दुखी था। ग्रंथों के अनुसार जीजाबाई ने अंत तक तुकाराम जी का साथ निभाया और उनके हर सुख दुख में उनके साथ है। जब तुकाराम जी का ध्यान में लीन हुए
तो वो घर की जिम्मेदारी उठाती थी, संभालती थी। उन्हें क्रूर बताना एक महान संत के पारिवारिक जीवन का अपमान करना है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह के विवादित बयानों ने ही बवाल मचाया है। जी हां, विवादित बयान और सच क्या, शिवाजी महाराज युद्ध से थक गए थे। मेन जो मसला है उसके बारे में अब आपको हम बता रहे हैं। शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास के बीच की बातचीत है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज युद्ध से थक गए थे। ये बात बागेश्वर धाम ने कही है, सरकार ने। समर्थ लगातार इस बारे में बात करते थे। शिवाजी महाराज का आध्यात्मिक गुरु उन्हें माना जाता है। शिवाजी का इतिहास में उल्लेख है कि शिवाजी महाराज ने उनसे मार्गदर्शन लिया था, उनसे बातचीत की थी और उनसे मशवरा लिया करते थे। कुछ आधुनिक इतिहासकार इस संबंध पर अलग थलग मत रखते हैं, उनका मानना कुछ अलग है। दासबोध के रचयिता रामदास स्वामी का शिवाजी के जीवन पर गहरा प्रभाव था। जी हाँ, शिवाजी महाराज का आध्यात्मिक गुरु उन्हें माना जाता है और इसीलिए जब ये बात धीरेन्द्र शास्त्री ने कही तो उन्होंने कहा कि भाई हमसे गलती हुई है, हम जो कहना चाह रहे थे वो जनता ने समझा नहीं। और उसके बाद रितेश देशमुख भी बहुत नाराज हुए, उन्होंने भी ट्वीट किया है। रितेश ने ट्वीट क्या किया, किस तरह से उन्होंने नाराजगी जाहिर की है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर, बाबा बागेश्वर धाम सरकार जिन्हें कहा जाता है। रितेश ने क्या कहा, शिवाजी महाराज का आध्यात्मिक गुरु उन्हें माना जाता है। अगले ग्राफिक्स पर आते पीसीआर रितेश का ट्वीट दिखाइए। रितेश ने क्या कहा है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए रितेश देशमुख ने जो बातें कही हैं वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रितेश देशमुख ने कहा कि भाई आप किसी भी तरीके से शिवाजी महाराज के विषय में इस तरह की बातें नहीं कर सकते, उनके सम्मान के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। रितेश देशमुख ने जो ट्वीट किया वो आपको बताने जा रहे हैं। रितेश देशमुख ने ट्वीट करते हुए लिखा, जब कोई हमारे आराध्य देव के बारे में इस तरह की मन गढ़ंत और अपमानजनक बातें करता है तो एक शिव भक्त होने के नाते खून खौलना लाजमी है। शिवाजी महाराज की विरासत को कमतर दिखाने की ऐसी बेकार कोशिशें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कोई भी आकर कुछ भी कहे, बकवास नहीं सुना जा सकता या कहा जा सकता। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इस पूरे मामले को समझाने के लिए। भारत की पावन धरा हमेशा से संतों और ऋषियों की कर्मस्थली रही है, जहां धर्म का अर्थ सेवा और त्याग माना गया। लेकिन आज के दौर में आध्यात्मिक गुरुओं की परिभाषा पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर के एक बयान ने पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा कर दी। उन्होंने इतिहास के पन्नों से छेड़छाड़ करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिसे सीधे तौर पर महापुरुष का अपमान माना जा रहा है। सवाल ये है कि क्या भक्ति का चोगा पहनकर कोई भी इतिहास की मर्यादा को लांघ सकता है? वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए। एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं। अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो, आप ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले। अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम कुछ दिन कुछ करना नहीं चाहते। मुस्कुराते हुए स्वामी समर्थ रामदास भगवान ने कहा, ठीक है, हमें स्वीकार है, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे हैं। आप हमारे कौन हो? बोले हम आपके शिष्य हैं। तो वो हम कौन हैं? बोले आप गुरु हो। तो बोले शिष्य का कर्तव्य क्या है? बोले जो गुरु आज्ञा करे वो शिष्य का कर्तव्य है। तो स्वामी समर्थ रामदास जी ने मुकुट उठाया और उनके सिर पर रखा। बोले आज से मेरा राज्य है, मैं चलाऊंगा, पर आज्ञा तुम्हें है, तुम्हें संचालन करें। विवादित बयानों की फहरिस्त में यह कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन इस बार निशाना वह व्यक्तित्व है जिसे भारत का राष्ट्र गौरव कहा जाता है। शिवाजी महाराज ने मुगलों के आतंक के खिलाफ स्वराज की स्थापना की और महिलाओं व धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे महानायक के बारे में अनर्गल टिप्पणी करना न केवल करोड़ों मराठा प्रेमियों की भावनाओं को आहत करता है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक अपराध भी है। क्या बाबा बागेश्वर को इस बात का एहसास नहीं है कि उनकी वाणी का समाज पर कितना गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? आपकी क्या राय है? नहीं, अपमान जैसी ऐसी कोई बात नहीं है सर। महाराज जी तो समाज देश कल्याण के लिए ही हमेशा से काम कर रहे हैं और अर्थ का अनर्थ निकाल रहे लोग। बाकी उनने तो उनकी तारीफ में ही शब्द जो भी बोले वो उनकी तारीफ के लिए ही बोले। और महाराज जी के तो हृदय में भी सब स्वाभिमानता रहती है, देश के लिए, समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए। महाराज जी तो ऐसा कभी करते ही नहीं। ये लोगों का जो विरोधी लोग हैं वो अपने आप से अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं सर। जैसे ही यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, विरोध की आग महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक फैल गई। राजनीतिक दलों से लेकर आम जनता तक
हर कोई बाबा से माफी की मांग कर रहा है और उनके ज्ञान पर सवाल उठा रहा है। विडंबना देखिए कि जो बाबा मंच से लोगों की समस्याओं का समाधान करने का दावा करते हैं, वे खुद एक ऐसी समस्या बन गए जिसे सुलझाना अब समाज के लिए अनिवार्य हो गया है। क्या यह महज जुबान का फिसलना है या फिर सोची समझी लोकप्रियता हासिल करने का एक सस्ता और खतरनाक हथकंडा? नहीं, शिवाजी का उन्होंने कोई अपमान नहीं किया है और जो उनके वाक्य उनको काट करके तोड़ मरोड़ करके उनका जो शब्द उन्होंने बोले हैं उसको गलत उसमें डाल रहे हैं। क्या है, ये सब एक राजनीति ही करवा रही है। जो उनके जलने वाले हैं उसको काट पीट करके महाराज जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो ये बाबा हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म की रक्षा की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ उसी सनातन के रक्षक शिवाजी महाराज पर विवादित टिप्पणी करते हैं। यह दोहरा मापदंड ही आज के तथाकथित गुरुओं की सबसे बड़ी पहचान बन गया है। जब आप करोड़ों लोगों के सामने माइक पर होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी दुगुनी हो जाती है, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी की जगह सिर्फ अहंकार दिखाई देता है। अब समय आ गया है कि जनता यह तय करे कि वह धर्म का साथ देगी या धर्म की आड़ में छिपे इस अनियंत्रित बड़बोलेपन का। अगर महाराज जी कभी विरोध करते तो मंच पे उन्होंने बागेश्वर धाम पे कई बार शिवाजी का नाम लिया है और सम्मान पूर्वक, ऐसा नहीं है। देखिए, अब इतने बड़े वो संत हैं तो उनको इस चीज का ज्ञान है कि शिवाजी क्या चीज है तो वो ऐसी कोई उन्होंने टिप्पणी नहीं की है। अब जो विरोधी हैं उन्होंने उन लोगों को बहका करके ये सब राजनीति हो रही है। आज के बाबाओं ने खुद को ऑलराउंडर मान लिया है, जिन्हें ब्रह्मांड के हर विषय की गहरी जानकारी होने का भ्रम है। विज्ञान से लेकर खेल तक और जटिल राजनीति से लेकर स्पेस रिसर्च तक ये बाबा हर जगह अपनी राय थोपते नजर आते हैं। बिना किसी शोध या प्रमाण के मंच से कुछ भी बोल देना इनका नया शगल बन चुका है। अपनी अज्ञानता को धर्म की चाशनी में डुबोकर ये भक्तों को परोसते हैं और मासूम जनता इसे ईश्वरीय ज्ञान मानकर स्वीकार कर लेती है। यह प्रवृत्ति समाज में वैज्ञानिक सोच को खत्म कर अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। राजनीति और धर्म का गठजोड़ इन बाबाओं के लिए कवच का काम करता है, जिससे इनका दुस्साहस और बढ़ जाता है। वे जानते हैं कि उनके पास लाखों अनुयायियों की भीड़ है जो किसी भी गलत बात का बचाव करने के लिए तैयार खड़ी है। इसी भीड़ के दम पर ये बाबा खुद को कानून और व्यवस्था से ऊपर समझने की भूल कर बैठते हैं। जब एक धार्मिक मंच से राजनीतिक एजेंडा सेट किया जाता है तो वह धर्म की पवित्रता को धूमिल कर देता है। भक्तों को रिझाने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जो सड़क छाप राजनीति से भी निचले स्तर की होती है। अगर धर्मगुरु ही भाषा की शालीनता भूल जाएंगे तो वे समाज को शिष्टाचार का क्या पाठ पढ़ाएंगे। यह गिरावट केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे आध्यात्मिक ढांचे की विफलता का संकेत है। अगर हम भारत के गौरवशाली इतिहास को देखें तो संतों ने समाज को बदलने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। समर्थन